सबसे पहले एरीज। एरीज वालों के लिए हफ्ता कैसा गुजरने वाला है, ये बड़ा अहम हफ्ता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए जो नॉर्मल रूटीन में होती हैं वैसी ही आपको नज़र आएंगी। लेकिन बड़ा चेंज क्या है, जब भी चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण आता है उसका जो इफ़ेक्ट है वो एक हफ्ते तक रहता है, उसके बाद आता है। बहुत सारी चीज़ें आपको उस वक्त समझ नहीं आ रही होती कि जी हमारे साथ ये हुआ क्या है। सो ये वाला जो पूरा वीक है इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी आपको समझ नहीं आएंगी। एरीज वालों के लिए जहाँ काम रुके हुए थे बहुत सारे स्लो थे। देखो, एक चीज़ आप जिक्र कर रहे होते हो कि जी पाकिस्तान के हालात बारिशों सैलाब की वजह से ख़राब हैं, मामलात स्लो हैं, स्टडी नहीं हो रही। ये सिर्फ पाकिस्तान में है, बाकी पूरी दुनिया में जितने भी ममालिक हैं ज़ाहिर है वहाँ पे भी तो एरीज रहते हैं, वहाँ सब नॉर्मल चल रहा है। तो जो भी हम बता रहे होते हैं वो उन सब के लिए भी होता है, स्पेसिफिक पाकिस्तान नहीं है। ये स्टार है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रह रहा है। तो अब आपके लिए वो चीज़ डिले में जा रही है या नहीं हो पा रही है, ये टर्म्स एंड कंडीशन अल्लाह की तरफ से अलग तरीके से देखे जाते हैं। तख्लीकी जितने भी लोग हैं जो भी अपना ब्रेन यूज़ करके पैसा कमाने वाले हैं, मीडिया है, सोशल मीडिया है या इसके अलावा किसी भी जगह पे आप जा रहे हो, उन लोगों के लिए ये वक्त जो है ये बड़ा ही कमाल है। इसमें आप लोगों के लिए दो चीज़ों का हम पावर देख रहे हैं, नेम एंड फेम, और दूसरा है फाइनेंस बूस्टिंग का, जो कि इस हफ्ते अच्छी खासी आपके लिए चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। आपके पास खुद ब खुद ज़राए बनना शुरू हो जाएंगे। जो आपने एक टारगेट सोचा है वो नए पहलुओं से आपके सामने आ जाएगा। कुछ अचीवमेंट्स भी हैं, यानी कोई न्यू जो मनसूबाबंदियाँ हैं या किसी के साथ कोई ताल्लुक़ जोड़ रहे हो, कोई काम करने लगे हो, कोई बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नया स्टेप ले रहे हो, ये सब आपके लिए बड़ा खुशाइन है। और इस हफ्ते ज़ाहिर है चांद ग्रहण के बाद बड़ा पावरफुल तरीके से आपको अल्लाह की तरफ से इनाम मिलेगा। थोड़ा आराम वराम वाली सूरत हाल कम दिखाई दे रही है कि आप बहुत रिलैक्स मोड में रहोगे, क्योंकि ये बड़ा तेज़ी से आगे आ रहा है। इसमें आप लोगों के सारे मामला जो स्लो थे फास्ट हो रहे हैं, टाइम कम होगा। वो जो लोग हैं जो जिनका इनर पीस नहीं है, अंदर कुछ शांति नहीं चल रही है, उनको थोड़ी सी और डिस्टर्बेंस होगी कि यार हमारे यहाँ सुकून क्यों नहीं है। ख्वाब थोड़े डिस्टर्ब रहेंगे, नींद में डर जाओगे, फीलिंग्स बॉडी पे भारी होंगी। तो ये चांद ग्रहण के आफ्टर इफेक्ट जो हैं ये वो हैं, लेकिन ये नुकसान की तरफ नहीं जा रहे हैं, ये आपको फ़ायदा देंगे। जैसे हम बता रहे हैं कि फाइनेंस और आपकी जॉब या बिज़नेस, इसमें आपको कमाल बेहतरी नज़र आना शुरू हो जाएगी और बहुत अच्छा रहेगा एरीज़ वालों के लिए। बस जो रिलेशनशिप है उसमें कहीं डैमेज होते हुए नज़र आ रहे हो, कुछ चीटिंग हो सकती है, जो आपको बोला जाएगा या बताया जाएगा वो 100% वैसा नहीं होगा जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब रह सकते हो। जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके भी थोड़े से वो कोई काले कारनामे सामने आ सकते हैं। तो बेहतर क्या है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी कि आपको चुप रहना है। हाँ, चुप रहना है आपको। ज़्यादा अगर इस रिश्ते को ख़त्म करना है फिर तो आप चीमी गोइयाँ भी कर सकते हो, डायलॉग्स पे भी आ सकते हो, बट आपको अगर चलाना है तो फिर थोड़ा खुश आइन समझ लो कि जो आने वाला है, थोड़ी खूबसूरती अपने चेहरे पे रखना, स्माइल रखना, लेकिन 1 वीक के बाद आप उस इशू को उठा सकते हो, वरना भी तनाव बहुत पैदा हो जाएंगे। उन लोगों के लिए जो मुल्क से बाहर जाने की प्लानिंग किए बैठे हैं, उन लोगों के लिए यही है कि पेपर वर्क कंप्लीट करो जल्द अज जल्द, क्योंकि टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका। आप वो लोग जो बाहर पहुंच चुके हैं लेकिन वीज़े का प्रॉब्लम है, इशू हो रहा है, लॉन्ग टर्म टाइम नहीं मिल रहा, उन लोगों के लिए भी बड़ी आसानी दिखाई दे रही है। तो हम यही चाहेंगे कि आप किसी भी तरीके से जो भी आपके सोर्सेज हैं उनसे फाइनल हतमी बात करो, क्योंकि इस ग्रहण के बाद आप लोगों के अंदर एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है, लक में इजाफा हो गया, इसलिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ लोग जो मोहब्बत कर रहे हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा अंधा ट्रस्ट किए बैठे हैं, उन लोगों को कहीं कहीं डैमेजेस मिलेंगे कि ये अंधा जो भरोसा है उसकी मार आपको मिल सकती है। तो उसके लिए भी रिएक्शन अभी नहीं देना है। एंगर इशू क्योंकि ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से एरीज़ वालों को हम यही कह रहे हैं कि प्लीज़ थोड़ा एंगर कम देना। नए मामलात काम के हिसाब से थोड़े शुरू हो रहे हैं, मनसूबाबंदी, मार्केटिंग, इस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखना है अगर आप ख़ुद का बिज़नेस भी साथ साथ कर रहे हो। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रहे हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट आप लोगों के लिए बेहतर रहेगी, क्योंकि गोल्ड अब हाई प्राइस पे जा रही है, ये रिवर्स गियर नहीं लगाएगा। तो जो भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं, और वो भी कोई 1 तोले का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 5 तोले का भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो बड़ी तादाद में जो लोग लेते हैं
उन लोगों के लिए ये गोल्ड माइन होने वाली है फ्यूचर में। क्रिप्टो करेंसी 25% से ज़्यादा हिस्सा नहीं लगाना है। मीडिया, सोशल मीडिया की हमने बात की है, तो वहाँ जहाँ नए कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहे हैं वहाँ थोड़ा सा आपका कोई भी काम जो है वो डिले या डिस्ट्रॉय की सूरत भी इख्तियार कर जाएगा। जहाँ भी आपका नेम फेम की जंग चल रही है, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो इसको आपने क्या करना है, इसका करना क्या है कि एक हिस्सा आपकी ज़िंदगी का जो है वो प्लान करना है कि हमारी ज़िंदगी अब हम इस हिसाब से प्लान करेंगे, जिसमें आप कुछ सीख रहे हो, कुछ लर्न कर रहे हो, कुछ ऐड कर रहे हो अपने काम में, अपनी ज़िंदगी में, तब आगे चल के आपको बड़ा फ़ायदा होने वाला। इनाम की सूरतों में हम एरीज़ वालों को देख रहे हैं जिसमें तरक्की है। तरक्की में फाइनेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है, पे स्केल का बढ़ जाना या जॉब स्विचिंग वाली जो चीज़ें हैं वो भी हो जाती हैं। जो मसाइल इस वक्त चल रहे हैं, जो आपके दिमाग को लोडेड किए हुए हैं, उनसे छुटकारा पाने का टाइम आ गया। वन स्टेप, मतलब एक स्टेप आपने लेना होगा कड़वा। कुछ गलत फहमियाँ भी बीच में हैं, लेकिन उस कड़वे स्टेप को शफाफियत से आपको क्लीन करना है। यस और नो के जवाब में से किसी एक को चुनना है, और ये 100% आपका डिसीजन। अगर आप उलझ गए हो तो स्क्रीन पर लिखा है darajahaider@hotmail.com। आप हमसे प्राइवेट मीटिंग कर सकते हैं पे करने के बाद। और अगर आपको लग रहा है कि आपके पास इनफ टाइम है डिसीजन लेने का, तो गुड है, ठीक है, आप ले लो, लेकिन इनफ टाइम नहीं है आपके पास। आपके पास अभी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो नई होने वाली हैं। आपकी पर्सनालिटी में चार चांद लगने वाले हैं, जो अब आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं या आपके साथ दिल लगी कर रहे हैं, वही कल को पछताएंगे भी। तो इस वक्त फोकस ऑन योर फ्यूचर, जो भी आपने सोचा है, या फिर आप अगर उस स्टेज पे हो जहां आप रिटायर हो चुके हो और आप अपने रिलेशन को ब्लैक एंड वाइट में क्लियर खेलना चाह रहे हो और अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करना चाह रहे हो, तो ये वीक उसके लिए भी बहुत अहम है। चांद गिरहन का हमेशा लोग इंतज़ार करते हैं कि चांद गिरहन के बाद के जो इफ़ेक्ट हैं वो क्या है। बहुत सारे लोग मामलात सुलझाने वाले जो हैं वो भी मिलेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो पुरानी तकलीफ़ दे रही थी, जैसे पुराने रिलेशन है, किसी की कोई बात है, वो भी काफ़ी हद तक मरहम लगते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी उन लोगों के साथ भी मेल मुलाकात या बातचीत आप लोगों की ज़िंदगी को बहुत अच्छा बना देगी। खुद-ए-एतमादी थोड़ी सी वो जो एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी थी, वो बढ़ते हुए सितारों में दिखाई दे रही है। तो एरीज़ वालों की नई ज़िंदगी, नई शुरुआत, नए रिश्ते, ये हर तरफ से बहुत ज़्यादा पावर दिखाई दे रही है। एजुकेशन के हवाले से भी आप सुपर ऑसम पोजीशन पे हो, यानी शुरू के टॉप 10 में दिखाई दे रहे हो, तो ये मेरे ख्याल से ये बहुत बेस्ट चीज़ है। एरीज़ वालों, आप लोगों के लिए जो परसेंटेज है वो स्क्रीन पे नज़र आ रही है आपको, ये है 41% लव परसेंट 41 है, तो एंगर 34 भी दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा सा हाई नंबर होता है। रिलेशनशिप 80% है। इसके अलावा आप लोगों को अगर पैसे का देखना है कि पूरे हफ्ते में मनी कितनी रहने वाली है, तो वो है 43%। इसके अलावा हेल्थ 84% तक रहने वाली है। हेल्थ अच्छी है, इसीलिए 84% तक जा रही है और इसमें कोई भी कमी नहीं होगी। स्पिरिचुअलिटी भी ठीक है। स्टडी एंड एजुकेशन 51% तक जा रही है, वन ऑफ द बेस्ट जिसको हम बोलते हैं, और 39% तक आपकी लक आपका साथ देगी। इसके अलावा जो एरीज़ वाले हैं जिन्होंने तस्बीहां पढ़नी है, या नाफे हो या गनी हो, ये दोनों तस्बीहां आपको पढ़नी है। इसके बाद 12 रोटियां सदके में दे सकते हो, ऑयल एंड घी दे सकते हो, कुकिंग ऑयल एंड घी, गोश्त दे सकते हो जानवरों, परिंदों या इंसानों को, और कैश भी दे सकते हो। कलर है ब्लैक, येलो एंड ग्रे, ये पहनोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारी बहुत सारी दुआएं एरीज़ वालों के साथ हैं।